इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद से लेकर सड़क तक किसानों के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। और तस्वीर अब आपके सामने लोकसभा की, जहां पर हंगामा हो रहा है। ये देखिए प्लेकार्ड आप देख रहे हैं, अन्नदाता का अपमान बंद करो, तीनों काले कानून वापस लो, ये प्लेकार्ड लहराए जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। स्टॉप अनटाइमली पावर जनरेशन बाय तेलंगाना जेनको एंड विल इट प्रोटेक्ट द फार्मर्स इंटरेस्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आल्सो ऑफ चेन्नई सिटी। सर धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के किसान और रायलसीमा के किसानों को लेकर के, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। केआरएमबी जो रेगुलेटरी बॉडी है एज पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस रेगुलेटरी बॉडी के 9th मीटिंग में ये तय किया गया था कि पावर जनरेशन विल बी इंसिडेंटल टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट। जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल और केवल तभी पानी जो है बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केआरएमबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्स्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है केआरएमबी के माध्यम से भी और डायरेक्ट जेनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय जेनको ने लिख दिया है कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। My question number 2, sir. In addition to this illegal and untimely drawal of water, Telangana government is constructing Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme without any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance. In disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation project which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisailam Dam, sir. Through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakurti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme, the Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisailam Dam, sir. Sir, if Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme is completed, then the Ayakat of SRBC, Teluganga, KC Canal, GNSS, HNSS, Veligonda and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at very high risk, as the minimum level to give water to the AP project is 854 feet except for GNSS which is at 834 feet. Keeping in view of the severe loss that is going to incur for the people of Andhra Pradesh and also for Chennai city, will the government of India take stern measures to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केआरएमबी और जीआरएमबी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हमें इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड के जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियां और बढ़ेंगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना CWC और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है। Question number 42, Basant Kumar Panda. रखा गया है।
की संसदीय कार्रवाई चलते हुए आप देख रहे हैं और इसी बीच जहां पर प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं तो वहीं किसानों के मुद्दों को भी लगातार उठाया जा रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है और राज्यसभा की भी खबर यह है कि कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और इस वक्त सड़क से संसद तक किसानों पर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। सुबह 11 बजे से जंतर मंतर पर किसानों की संसद शुरू होने वाली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसानों को रोक लिया। पुलिस ने सभी किसानों के आई कार्ड चेक किए। इसे लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की और अब बसें एक बार फिर से जंतर मंतर की तरफ रवाना हो गई हैं। दूसरी तरफ संसद भवन में भी प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस वक्त राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, वो इसी पोस्टर के साथ, बैनर के साथ वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चेकिंग के लिए रोके जाने की वजह से किसान इधर भड़क गए हैं। किसान आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उन्हें घुमा रही है, उनका वक्त जाया किया जा रहा है ताकि किसान संसद समय पर ना शुरू हो सके। किसानों की बसें एक बार फिर से जंतर मंतर की तरफ रवाना हो चुकी, लेकिन ये खास तस्वीरें गांधी मूर्ति के नीचे इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों के समर्थन में। कांग्रेस का ये प्रदर्शन और राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या स्टेटस है? क्या किसान बस में सवार होकर जंतर मंतर के लिए निकल चुके हैं? कितनी देर पर किसानों की संसद शुरू हो पाएगी? क्या संभावना दिखाई देती है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल अपडेट ये है कि किसान यहां अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन और चेकिंग के बाद यहां से निकल चुके हैं। पुलिस की एक टीम उनकी अगुवाई कर रही है और साथ ही एक एम्बुलेंस भी किसानों के दल के साथ है और ये पूरा काफिला फिलहाल रिंग रोड पर है। अगले 20 मिनट में किसान जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर चेकिंग में 15 मिनट का वक्त लिया और जिस तरह की आशंका किसानों की तरफ से जताई जा रही थी कि हमारा वक्त जाया करने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं था। 200 लोगों की चेकिंग करने के बाद उन सबको रवाना कर दिया गया है और अब उनका काफिला पुलिस की बैरिकेडिंग की या कहें कि पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। 4 बसों में सवार होकर किसान यहां जंतर मंतर के लिए आगे निकल चुके हैं। तो एहतियातन मीनाक्षी ये कदम उठाया गया कि बीच में सिंघू बॉर्डर पर सबकी तलाशी लेना, सबको चेक करना शायद मुमकिन नहीं रहा होगा, चूंकि हरियाणा में वो इलाका लगता है। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर में ये बसों का काफिला एंटर हुआ होगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया होगा। तो आप बता रहे हैं पवन की अभी 20 से 25 मिनट का वक्त और लगेगा। जी बिल्कुल, 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा जंतर मंतर पहुंचने में, क्योंकि चेकिंग हो गई है और किसानों की बसों को पुलिस एस्कॉर्ट मिला है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और जल्द से जल्द किसान वहां पहुंच जाएंगे। हालांकि 11 बजे उनकी किसान संसद शुरू होनी थी, वो वक्त थोड़ा देर हो गया है। हो सकता है कि इसी तरह की प्रक्रिया हर दिन अपनाई जाए, क्योंकि किसान 9 अगस्त तक यह अनुमति मिली है किसान संसद करने के लिए। तो हो सकता है कल किसान अपनी मूवमेंट थोड़ा जल्दी शुरू करे ताकि 11 बजे सही वक्त पर उनकी किसान संसद शुरू हो सके। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि कोई टकराव नहीं है और किसान अब तय समय के मुताबिक या कहें कि तय प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं अपनी किसान संसद में हिस्सा लेने के लिए और किसी तरह की कोई टकराव की स्थिति यहां नहीं है। ये एक राहत की बात है और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संसद भवन के लिए जंतर मंतर पर वहां पर किसान संसद चलाने के लिए निकल चुके हैं तमाम किसान नेता। और ये जो बसेस आप बाहर आती हुई देख रहे हैं, ये रिजॉर्ट से बाहर आती हुई बसेस हैं और सदन की तस्वीर भी इस वक्त हुसैन दर्शक देख रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई को जहां स्थगित करना पड़ गया है, तो वहीं इस वक्त लोकसभा में भी हंगामे के बीच ही ये बातचीत हो रही है। पवन, किसान नेता राकेश टिकैत भी ये कह रहे थे कि वो नहीं चाहते कि बार बार संसद हंगामे के साथ बंद हो जाए, विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करे और ये चर्चा प्लेकार्ड्स के साथ नहीं हो सकती, पॉइंट वाइज होगी। जी बिल्कुल, सदन के पटल पर चर्चा सिर्फ बयानों के जरिए या कहें कि चर्चा सार्थक चर्चा के जरिए ही किसी बात का संवाद हो सकता है। प्लेकार्ड सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए या कहें कि विजुअल ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष इस मॉनसून सत्र में 3 अहम मुद्दे गिना रहा था: महंगाई, किसान और इसके अलावा वैक्सीनेशन या कहें कि कोविड मैनेजमेंट।
कोविड मैनेजमेंट पर तो चर्चा हुई, लेकिन महंगाई और किसान के मुद्दे के अलावा कोई भी मुद्दा जो विपक्ष अपनी प्रायोरिटी पर था उस पर चर्चा के लिए आम सहमति नहीं बन पाई है। तो समझा जा सकता कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे, आप चर्चा करना है तख्तिया ले रहना है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लीजिए, हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को, लोकसभा की कार्रवाई को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा भी हंगामे की वजह से स्थगित हो गई और अब लोकसभा को भी ओम बिरला जो स्पीकर है उन्होंने स्थगित कर दिया क्योंकि हंगामा काफी ज्यादा हो रहा था। और यही चर्चा दरअसल हुसैन हम कर भी रहे थे और यही देश की जनता भी चाहती है। वो चाहती है कि संसद में बिंदुवार हर मुद्दे पर चर्चा हो, विपक्ष अपने सवाल पूछे, सरकार से जवाब ले। लेकिन अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो संसद काम कैसे करेगी, सदन में चर्चा कैसे होगी? और अगर किसान आज की तारीख में अगर अपनी संसद सड़क पर लगा रहे हैं और दबाव बनाने की एक रणनीति, आप इसे भले ही अलग तरीके से कह लें, लेकिन पवन समस्या यह है कि वो किसान भी चाहते हैं कि इन कृषि कानूनों पर चर्चा हो, विपक्ष दबाव बनाए, लेकिन विपक्ष खुद ही लगता है चर्चा नहीं करना चाहती है। देखिए, किसानों का स्पष्ट कहना है कि विपक्ष के पास वो ताकत नहीं है। राकेश टिकैत ने जब सुबह आज बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये ताकतवर सरकार है, इसीलिए कठोर सरकार है, इसीलिए वोट की जरूरत होगी। तो इस तरह के बयान जब राकेश टिकैत की तरफ से किए गए तो हमने सवाल किया कि क्या इस किसान संसद के मंच पर राजनीतिक नेता आएंगे? तो जिस तरीके से वो घुमाकर जवाब देते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि सभी राजनीतिज्ञ हैं क्योंकि हर किसान वोट डालता है। यानी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि राजनीतिक पार्टियों के नेता किसान मंच पर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हर वोट डालने वाला व्यक्ति राजनीतिक है और वोट की चोट इस सरकार को जरूरी है। राकेश टिकैत बार बार ये कहते रहे हैं कि चूंकि ये मजबूत सरकार है, क्योंकि बहुमत प्रचंड है सरकार के पास, इसीलिए वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। इस तरह के आरोप राकेश टिकैत लगाते हैं। पवन, ये चर्चा हम करते रहेंगे 9वें महीने में जा रहा है। जरा सा आप एक बार फिर से ये बता दीजिए कि क्या आपकी गाड़ी जो है, जिस गाड़ी में आप सवार हैं, वो पूरी रफ्तार के साथ चल रही है? क्या ट्रैफिक तो नहीं है ज्यादा? क्या 11:30 बजे तक आप लोग पहुंच जाएंगे जंतर मंतर तक? हुसैन, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कोई ट्रैफिक नहीं है, क्लियर पास है। इसके अलावा जो किसानों की बस है उनको पुलिस का एस्कॉर्ट भी मिला है, तो इस बात की संभावना नहीं है कि कहीं ट्रैफिक जैम में फंसे। हालांकि आईटीओ अभी बाकी है, तो आईटीओ पे वक्त लगता है, तो वो बात अलग है। लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद ये की जानी चाहिए 20 मिनट के अंदर हम वहां पहुंच पाने में कामयाब होंगे। तो 20 मिनट का वक्त अभी और लगेगा। अभी 11:14 है, यानी आप ये समझ लीजिए 11:40 तक हर हाल में किसानों की संसद जंतर मंतर पर चलनी शुरू हो जाएगी। संसद के बाहर किसानों के समर्थन में अकाली दल भी प्रदर्शन कर रहा है। अकाली दल के सांसद सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल से इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर ने बात की। इस दौरान दोनों सांसदों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। हमें सर बातचीत करने के लिए मौजूद है हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल। सर, किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग खड़े महीने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कानून जो कि अभी लागू नहीं है, कितना भी लागू हो गया, कानून पास हो गया और हम वही बोल रहे हैं कि लोग नहीं चाहते, किसान नहीं चाहते और ये फोर्स करना चाहते हैं। ये देश डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। डिक्टेटरशिप में रफ्तानी बोलने से पहले एक चीज और उससे पहले बोलते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, बातचीत करो। तो जो मांग की शुरू से रही है, जिसके लिए 550 किसानों ने अपनी जाने तक कुर्बान कर दी कि वापस होए, तो बात करके इनका हालचाल तो पूछना नहीं है। तो ये काले कानून क्यों वापस नहीं ले रहे हैं जब 550 किसान मर चुके हैं? इस मांग को मनवाने के लिए देश भर का किसान ये कानून नहीं चाहता है, तो सरकार की क्या मजबूरी है? किसके नीचे ये बिके हुए कि ये वापस नहीं कर रहे और अपने ही अन्नदाता का इतना अपमान कर रहे हैं? सड़क पर भी प्रोटेस्ट, संसद में भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। श्रोमणी अकाली दल पहले दिन से और बहुजन समाज पार्टी के साथ रोज हम इसका एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, जमीन में हो, संसद के अंदर हो, बाहर हो। आप जानते हैं श्रोमणी अकाली दल ने अपना गठबंधन तोड़ा,
मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और ये लड़ाई को जहाँ तक लेके जाना है किसानों के हक में हम लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये हमारे साथ सचिव बॉर्डर सुप्रीम बादल और और अब किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और किसान नेता पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश जी, क्योंकि आप ही हमें दिख पा रहे हैं, बीजेपी क्या चाहती है? देखिए, ये तो स्पष्ट है, लगातार हम लोगों ने कहा है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हम क्या चाहते हैं ये तो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि बताती है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन अंत्योदय में भरोसा रखने वाला है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, देश के 86% किसान जो कि 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि में किसानी खेती करते हैं, उनका कल्याण हम चाहते हैं। और 2014 से लेकर के अब आज तक देखिए, एमएसपी हो, उसमें कोई भी अनाज उठा के देखिए, लगभग 25 से लेकर के 50% तक का इजाफा हुआ है। ये छोड़िए, किसान का बजट देखिए, उसमें लगभग 4 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, हमारी यह प्राथमिकता रही है कि जो पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पे हमारे छोटे किसान हैं, गुरु प्रकाश, आपने इतनी बातें गिनवा दी, अगर वाकई में आप बीजेपी ये चाहती है और सरकार ये चाहती है, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? देखिए, किसान सड़कों पे नहीं है और ये हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं। ये आंदोलन कहां हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिहार में हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या? राजस्थान में हो रहा है क्या? अगर कुछ 1-2 प्रांतों में कुछ अमीर जमींदार जागीरदार किसानों को समस्या है तो सरकार उसके लिए भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कानून में काला क्या है, आपको दिक्कत किस चीज से है। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, लोकतंत्र इससे नहीं चलता है। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। बताना पड़ेगा आपको मीनाक्षी जी, चाहे कोई दिक्कत किस चीज से है, आप बताने को भी नहीं तैयार हैं और यहाँ संसद भवन कभी कर रहे हैं, कभी वहां जाम कर रहे हैं, लोगों को असुविधा पैदा कर रहे हैं। देखिए, हमारी प्राथमिकता थी 12 दौर गुरु प्रकाश जी, लेकिन किसान जो है लंबे वक्त से आंदोलन कर रहा है, उसकी भी यही बात है कि सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने एग्जिट ठान रखी, तो उनका यह आरोप है कि आपने भी एग्जिट ठान रखी, यानी सरकार ने। बहरहाल, आज से किसान जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू करने वाले हैं। किसान कृषि कानून के विरोध में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की इसके जरिए कोशिश करने वाले हैं। और इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कानून से किसानों को और विकल्प मिलेगा। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद है, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहाँ तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। हमारे साथ किसान नेता पुष्पेंद्र जी भी हैं। पुष्पेंद्र जी, अभी आपने अगर नरेंद्र सिंह तोमर को सुना तो एक बार फिर से वही बात दोहरा रहे हैं जो वो हमेशा से कहते आए कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बिल जो है वो वापस नहीं होगा, ये पिछली बातचीत में भी वो साफ कर चुके हैं। तो आज की किसान संसद के जरिए क्या ऐसा नया रास्ता आप लोग तलाशेंगे जिससे बातचीत का रास्ता भी खुले और कोई हल निकल सके कि यह आंदोलन खत्म हो? देखिए हुसैन जी, पिछले 7-8 महीने से किसान दिल्ली के 4-5 बॉर्डर पर जो है बैठे हुए हैं लाखों की तादाद में, और 600 के आसपास किसान भाइयों की इस आंदोलन में शहादत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यही भाषा जो है ये बोलते चले जा रहे हैं कि किसान कह रहे हैं 2 मांगे हैं, कानून वापस हो और एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। लेकिन ये पहले ही कह देते हैं कि साहब देखिए, एमएसपी की लीगल गारंटी के विषय में कोई चर्चा मत करिए। हमारे प्रवक्ता जो भाजपा के हैं बैठे हैं आपके सामने, इनसे आप पूछेंगे तो गोल मोल जवाब देंगे। ये सही फसलों की कीमत जो है किसानों तक नहीं पहुंचे, इस तरीके का कोई गारंटी किसानों को नहीं देना चाहते हैं। क्यों ये नहीं देना चाहते हैं? क्या ये बड़े उद्योगपतियों के हक के फैसले करना चाहते हैं,
या ये और कुछ चाहते हैं, इसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया। अब कानूनों की जहां तक बात है, कानूनों के विषय में बार बार कहा गया है इनकी तरफ से, अब ये कह रहे हैं कि साहब हम वापस अगर आप लेने की बात करोगे उसको छोड़ दो। अरे मांग ही हमारी वो है, उसके अलावा और क्या चर्चा होनी है? दूसरी मांग आप मान नहीं रहे हो, लीगल गारंटी आप दे नहीं रहे हो, कानून वापसी की बात मत करो, तो फिर आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। अब लोकतंत्र का जो मंदिर है वो संसद है, संसद के बाहर आकर के हम अपनी गुहार लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं। अव्वल तो पहले ही इसका हल सरकार को निकालना चाहिए था। इतनी निष्ठुर सरकार हो गई है, इतनी दम्भ में है, ये सत्ता के नशे में चूर है और हमारी वोटों के बलबूते पर है। चलिए एक कोशिश आपने फिर से की है कि किसान संसद के जरिए आप अपनी बात एक बार फिर से सरकार तक पहुंचाएंगे। इंतजार करते हैं कि कोई बेहतर नतीजा निकले। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, आप विपक्ष में हैं, सरकार अपनी रुख पर अड़ी हुई है, किसान नेता अपने रुख पर हैं कि यह आंदोलन उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते। आपकी भी यही मांग है। हमने अभी तस्वीरें देखी जब राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे गांधी मूर्ति के ठीक नीचे। लेकिन सरकार को कैसे राजी किया जा सकता है, इसका कोई फॉर्मूला है क्या आप लोगों के पास? देखिए, सरकार को राजी किया जा सकता है, अहंकार को राजी नहीं किया जा सकता। सरकार इस वक्त दंभ में और अहंकार में है। अगर सरकार हमारी अभिभावक होती, सरकार हमारी क्या नाम मोदी जी हमारे अभिभावक होते तो अपने बच्चों की बात सुनते ना वो। लेकिन वो तो ऐसे अहंकारी तानाशाह की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि साहब आप बाकी सब कहिए, कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी हम नहीं देंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसने वोट दिया जिसने नहीं दिया, सभी लोगों ने इनको चुना है और आज इन्हीं किसानों ने चुना है। तो आप इनको अभिभावक के रूप में अगर देखेंगे, पिता के रूप में देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप आज ही इस आंदोलन समाप्त हो जाएगा। एक ही लाइन की तो बात है कि साहब हम आपको एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं जिस पर आप ऑलरेडी खरीद रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर उद्योगपतियों का दबाव है, हम और हमारे दो का दबाव है। वो कहते हैं कि साहब हम एमएसपी के क्यों खरीदें, और किसान कहता है कि हम एमएसपी से नीचे क्यों बेचें। अभी गुरु प्रकाश जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बिहार में आंदोलन नहीं है। गुरु प्रकाश जी, अगर बिहार में आंदोलन नहीं है तो क्या बिहार का किसान, 5-5 एकड़ का किसान पंजाब और हरियाणा में मजदूरी इसीलिए तो करने जाता है कि 1800 रुपए की मक्की उसके आप 800 रुपए में खरीदते हैं, आप उसके गेहूं जो है 1100 रुपए में खरीदते हैं, आप उसका धान 800 रुपए में इसका जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि एमएसपी का गारंटी सरकार क्यों नहीं दे रही है, इनके पास भी कोई तर्क जरूर होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।